अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहबाज अहमद। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो कि प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर वो बीमारी हो जाए तो वो जानलेवा है। प्रिवेंटेबल बीमारी हम ऐसी बीमारी को कहते हैं कि जिसमें एहतियात करके टाइमली वैक्सीनेशन करवा के हम उस बीमारी से बच सकते हैं, यानी वो बीमारी होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते, एहतियात नहीं करते, तो वो बीमारी हो जाती है और उसके बाद वो जानलेवा होती है और उसके ठीक होने का जो चांसेस होते हैं या उसमें से मरीज़ की बेहतरी होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करूँगा वो है टेटनस। तो टेटनस जो है वो बेसिकली छोटे बच्चों में भी होती है, जिसे न्यूनेटल टेटनस कहते हैं। मतलब एक ऐसा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसमें भी टेटनस हो सकती है, या उससे बड़ा कोई भी किसी भी उम्र में जो बंदा है उसको भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि न्यूनेटल टेटनस जो है वो पाकिस्तान में वैसे भी बहुत कॉमन है, बहुत आम है और उसमें अक्सर औक़ात तो पता ही नहीं चलता बहुत सारे एरियाज़ में, और बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाता है या फौत हो जाता है और वो पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या है। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो जब प्रेगनेंसी 7 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो उसमें एक टीका लगता है मदर को, टेटनस का इंजेक्शन, वो ज़रूर एक तो लगवाना चाहिए। तो वो वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि एक तो मदर को ड्यूरिंग लेबर, यानी जब कह लेंगे डिलीवरी हो रही होती है, उस दौरान जो औज़ार इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं या कोई इंजरी होती है, ज़ख़म बनते हैं, उस दौरान मदर को या बच्चे को जो है वो टेटनस फिर नहीं होती अगर वो आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट ही नहीं करते और सीधा जब डिलीवरी का टाइम आता है तब वो जाते हैं। तो उस टाइम जब कार्ड क्लैंपिंग होती है, यानी बच्चे की जो वो जिसे कहते हैं जी नाड़ू काटना, वो जब करते हैं तो वो भी ऐसे औज़ार के साथ करते हैं जो स्टेरिलाइज नहीं होता प्रॉपरली, और वो कह लें कि हाइजीन प्रॉपर तरीके से नहीं होती। कुछ एरियाज़ में जैसे दाइयाँ डिलीवरी करवाती हैं या कोएक्स वगैरह डिलीवरी करवाते हैं या घर में डिलीवरी होती है, तो उस दौरान भी टेटनस का जो जरासीम है वो बच्चे के जिस्म में जा सकता है। और जो टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जरासीम जिस्म में जाने के बाद जो बीमारी ज़ाहिर होने का टाइम होता है, वो तकरीबन जो है वो 4 दिन से लेके 21 दिन के दरमियान हो सकता है। तो अक्सर 7वें दिन वो बीमारी शुरू होती है, बच्चे में अकड़ाव आना शुरू होता है, उसकी गर्दन अकड़ जाती है, जिस्म के सारे पट्टे अकड़ जाते हैं, और उसके बाद जो सांस की नाली है उसमें अकड़ाव आने के बाद खुदा न खास्ता जो है वो बच्चे की जान चली जाती है, तकरीबन फिर कोई 2-3 हफ्ते की उम्र में। तो उस टाइम पता ही नहीं लगता और ना ही लोग इस बारे में सोचते हैं और इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता है। तो बच्चे को ये न्यूनेटल टेटनस से बचने के लिए ज़रूरी है कि मदर को 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे की जो वैक्सीनेशन होती है उस वैक्सीनेशन शेड्यूल, यानी EPI का जो शेड्यूल है, जो पाकिस्तान में हिफाजती टीके लगते हैं, उसके अंदर भी टेटनस की जो इम्यूनाइजेशन है या जो इंजेक्शन है वो ऐड होता है, तो वो भी साथ साथ ज़रूर लगवाएं। अब अगली बात आ गई, बड़ों में जो है टेटनस होती है। तो रोड साइड एक्सीडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इतने कॉमन हैं कि हॉस्पिटल के अंदर को डेली 10-12 जो लोग आते हैं, कम अज़ कम, बल्कि इससे भी ज़्यादा आते होंगे, जो मोटरसाइकिल से गिर गए हैं, मोटरसाइकिल किसी चीज़ में लग गया है, या गाड़ी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, सड़क पे गिर गए हैं, किसी और वजह से कोई कील लग गया है, कोई किसी भी तरह से कोई ज़ख़म हो गया है। तो जब भी आपने देखना है कि जिस्म में किसी भी वजह से कोई ज़ख़म होता है, कोई कट लगता है, कोई रगड़ लगती है, ज़रूरी नहीं है कि आप रोड पे गिरे हैं तो उस वजह से आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है, बल्कि अगर आप जो है वो कोई छुरी का कट लग गया है, कोई कह लें कोई कील लग गया है, कोई कांटा लग गया है, इवन ऐसे भी केसेस हैं कि खेतों में काम करते हुए कांटा लग जाता है, सिर्फ इसकी हिस्ट्री होती है और फिर भी उस बंदे को टेटनस हुई होती है। तो अगर इस तरह का कोई भी आपको ज़ख़म होता है तो आपने ज़रूर रगड़ वाला टीका या टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। अब अगली बात मैं करूँगा कि कैसे पता चलेगा कि जी ये टेटनस हो गई है। तो इसके जो इब्तदाई जो अलामात होती हैं, जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं, उसमें सबसे पहले तो जो है ना वो जो मेन सिम्टम आता है वो ओडाइनोफेजिया होता है। मतलब खाना खाते वक्त, खाना निगलते वक्त गले में दर्द होती है और ऐसे लगता है खाना निगला नहीं जा रहा है। डिस्फेजिया मतलब खाना निगला नहीं जा रहा होता, उसकी वजह होती है फेरेंजियल स्पैज़्म होता है, यहाँ से जो सांस की नाली का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो अकड़ जाता है। उसके बाद जो अलामत आती है वो अक्सर जो है वो ट्रिस्मस होता है, मतलब ये जो जा होते हैं आपके, ये आपस में जकड़ जाते हैं, मुंह पूरा नहीं खुलता, यानी मुंह की जो ओपनिंग होती है खाना खाते वक्त वो बहुत कम हो जाती है और ये एपिसोडिक होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद हो जाता है।
और इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, यानी जो इस चीज़ को ज़्यादा करवा रहा होता है, वो लाइट, शोर, ठीक है, कोई भी यानी इस तरह का स्टिमुलस जो होता है, यानी जब लाइट पड़ती है सामने से फिर इस तरह से करके मुंह ऐसे बंद हो जाता है। इसके अलावा जब शोर सुनाई देता है उस टाइम भी ऐसे हो जाता है। तो जब ऐसी अलामत, और या फिर आपका जिस्म का कोई भी एक हिस्सा जो है वो अकड़ना शुरू हो जाता है, कोई बाजू अकड़ सकता है, कोई टांग अकड़ सकती है, तो ये सारी जो अलामात होती हैं, जो ये जो स्पैज़म वगैरह होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। मतलब आपके पहले जो है वो फेरेंजियल मसल स्पैज़म होता है, खाने पीने निगलने में मसला होता है, इसके अलावा सांस लेने में ऊपर से जो है वो मसला हो सकता है, ड्रूलिंग होती है, सलाइवा वगैरह बाहर गिरना शुरू हो जाता है, यानी जो थूक आपकी होती है वो बाहर गिरना शुरू हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा आपका ये जो जॉ है, ये जबड़े हैं, ये भिज जाते हैं, ठीक है, इसको ट्रिस्मस कहते हैं या लॉक जा कहते हैं। तो ये अलामात स्टार्टिंग होती है। अगर ऐसी आपको कोई भी अलामात आना शुरू हो तो फ़ौरन आप अपने करीबी हॉस्पिटल में आपने जाना होता है। इसको बिल्कुल आम नहीं लेना, लाइट नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से जब ये अलामात स्टार्ट होते हैं तो आगे जो सांस लेने वाले पट्टे होते हैं, छाती के जो पट्टे होते हैं, उनमें स्पैज़म आने में को बहुत ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगता। तो जब आपके ज़ाहिर बात है सांस के पट्टे या उनमें स्पैज़म आना शुरू होता है तो फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो बंदा छोटे छोटे सांस ले रहा होता है, यानी छाती तो हिल नहीं रही होती, तो वो जितनी थोड़े से सांस अंदर जा सकता है उतना बंदा ले रहा होता है। इसके अलावा जो कमर होती है वो पीछे की तरफ अकड़ाव आ जाता है, उसके अंदर गर्दन में अकड़ाव आ जाता है। तो इसको ये नहीं समझना कि गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, बल्कि ये टेटनस की एक अलामत उस टाइम पर हो सकती है। इसके अलावा फिर टांगों में और उसमें सारे जो है वो अकड़ाव आना शुरू हो जाता है। अक्सर का ऐसे भी होता है कि इतना सख्त किस्म का अकड़ाव होता है कि इससे हड्डियाँ टूट जाती हैं, बड़े वाली जो हड्डियाँ होती हैं जिस्म की, वो भी टूट सकती हैं। तो ऐसी अगर आपको अलामत आती है, आपने हॉस्पिटल जाना है। उसमें फिर आगे प्रोसीजर ये होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, इसमें इंसान बच सकता है, लेकिन अगर आप टाइमली एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं तो उसमें फिर ये करना पड़ता है कि सांस की नाली डाल के, ठीक है, मरीज़ को जो है वो मसनूई सांस की मशीन यानी वेंटिलेटर पे डाला जाता है। और इस बीमारी का जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 21 डेज़ यानी 3 हफ्ते से लेके 21 to 24 डेज़ होता है, ठीक है, 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते तक तकरीबन जो है ये बीमारी का एक पीरियड है, ड्यूरेशन है। उस दौरान इसको पेशेंट को जो है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, वेंटिलेटर के ज़रिए से सांस दिया जाता है। इसमें बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है, उसको कंट्रोल रखने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो पट्ठों में अकड़ाव होता है उसको हम पैरालाइज़ कर देते हैं। मतलब ये है कि पट्ठों को पैरालाइज़ कर देते हैं, पेशेंट हिल जुल नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उसको पैरालाइज़ नहीं करेंगे तो वो इतने ज़्यादा पट्ठों में अकड़ाव आता है कि हड्डियाँ टूटती हैं, पट्टे टूटना शुरू हो जाता है, उससे गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं और खुदा न खास्ता अल्टीमेटली जो है वो मरीज़ की मौत भी वाकई हो सकती है। तो कभी भी आपको इब्तदाई अलामात आना शुरू हो तो ज़रूर बिल ज़रूर अपने करीबी हॉस्पिटल में रुजू करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मदर को 7th मंथ प्रेगनेंसी में टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्ड क्लैंपिंग है, जो बच्चे का जो वो जो नाड़ू जिसको कहते हैं काटना, उसको भी किसी अच्छी जगह से अच्छे औजार के साथ साफ़ सुथरे अपरेटस के साथ उसको करें, क्योंकि यही सारी जो बात एहतियाती है, यही खुदा न खास्ता जो है वो बच्चे की जान भी ले सकती है। थैंक यू सो मच।